आज केदारनाथ यात्रा पर पीएम चारों धाम सहित 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की घोषणा कर सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम जाएंगे, लेकिन इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को केदारनाथ धाम की यात्रा करना पड़ा। दरअसल वहां के पुरोहित समाज राज्य के मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेने के लिए बने चार धाम देव स्थानम बोर्ड से नाराज हैं और पिछले 4 महीने से इसका विरोध कर रहा है। पीएम के दौरे में बोर्ड को भंग करने का भरोसा पुरोहितों को दिलाया जाएगा। शिव की शरण में मोदी। प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, यहां दिया उनका भाषण। 87 प्रमुख मंदिरों पर लाइव टेलीकास्ट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वे यहां कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। केदारनाथ धाम में सबसे पहले पीएम मोदी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे आदि गुरु शंकराचार्य के हाल में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहां प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, जिसे देश भर के 87 प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। पेट्रोल डीजल सस्ते क्यों हो गए? कहीं आने वाले चुनाव तो इसका कारण नहीं है? देश के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा ने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सरकार अपनी योजनाओं को आसानी से चलाने की स्थिति में है। ऐसे में बीते करीब 3 महीनों से प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने को लेकर मंथन किया जा रहा था। सरकार इस बात को लेकर चिंतित थी। ऐसे में सरकार आम आदमी को महंगाई से कुछ राहत देना चाहती है। याद आए गांधी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का नया सिक्का जारी किया। इसमें भारत से जुड़े प्रतीक चिन्ह। ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी की याद में 5 पाउंड का एक नया सिक्का जारी किया है। इस पर भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी अंकित है। इसे रॉयल मिंट दिवाली कलेक्शन के तौर पर जारी किया गया है। सिक्के के अलावा दिवाली के मौके पर सोने की छड़ भी जारी की गई। इस पर मां लक्ष्मी का चित्र है। जासूसी पर सख्ती। अमेरिका ने पेगासस स्पायरवेयर को ब्लैकलिस्ट किया। भारत में भी इस पर हुआ था बवाल। अमेरिकी सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी को बैन और ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इजरायल कंपनी अब अमेरिका में किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकेगी। अमेरिका में इस कंपनी के खिलाफ जांच चल रही थी। इसमें पाया गया कि ये इजरायल फर्म जासूसी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर बेच रही थी। ऐसे सवरेगा राम वन गमन पथ। जिन रास्तों से गुजरकर प्रभु राम लंका पहुंचे थे, उसका अधिकांश हिस्सा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। यहां अब बदल रही है तस्वीर। अयोध्या से श्रीलंका तक की 14 साल की यात्रा में लगभग
248 ऐसे प्रमुख स्थल हैं जहां भगवान श्री राम ने या तो विश्राम किया या फिर उनका उनसे कोई रिश्ता जुड़ा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव छत्तीसगढ़ है। 14 साल के वनवास के 10 साल यहीं गुजरे। हर राज्य अपने हिसाब से राम वन गमन पथ को विकसित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी काम चल रहा है। गरीबी कम करने का जिनपिंग प्लान। अमीरों की संपत्ति गरीबों में बांट रहा चीन। चीन में लग्जरी ब्रांड बनाने और बिक्री करने वाली बड़ी कंपनियों पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पीछे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम को जिम्मेदार बताया जा रहा है। चीनी राष्ट्रपति इस प्रोग्राम के जरिए देश में मौजूद आर्थिक असमानता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हाल ही में चीन ने बड़ी कंपनियों पर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं और कार्रवाई भी की है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का हार्ट अटैक से निधन। कोलकाता के अस्पताल में चल रहा था इलाज। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। 75 साल के मुखर्जी का इलाज कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन की जानकारी देते हुए बताया कि मुखर्जी का पार्थिव शरीर आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए शुक्रवार को कोलकाता के रवींद्र सदन में रखा जाएगा। दिवाली ने मिटाई दूरियां। 3 साल बाद भारत पाक बॉर्डर पर बटी आपस में मिठाई। पुलवामा हमले के बाद के कारण बंद हो गई थी परंपरा। दिवाली पर केवल दियों की रोशनी नहीं होती बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी एक साथ मिठाई खाकर मिट जाती है। यही दूरियां गुरुवार को भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच भी मिटती दिखाई दी। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में सीमा पर 3 साल के अंतराल के बाद भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को दिवाली की मिठाई खिलाई।